करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजक कमेटी कैराना के अंदर मुझे भी अपनी बात रखने का जो टाइम दिया उसके लिए मैं आरपी सिंह जी का तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूं। और इनका एक स्पेशल मैं बात बताऊंगा, फिर अपनी बात बताऊंगा कि साहब से मेरी मुलाकात मात्र 1 हफ्ते पहले हुई है, लेकिन बातचीत मेरी 2 साल से चल रही थी टेलीफोन पर। और इन्होंने कैराना के अंदर जो बुद्ध विहार में आप लोगों ने सहयोग कराया है उसका तो था ही था, लेकिन इससे भी पहले चोना हमारे यहाँ एनटीपीसी दादरी में पड़ता है, उसमें एक बहुत अच्छा सौंदर्यकरण बुद्ध विहार में इन्होंने एनटीपीसी से लगभग 1.5-2 लाख रुपए का सहयोग इन्होंने वहां करा कर दिया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हाथ जो दुआ करते हैं वो पवित्र नहीं होते हैं, जो मदद करते हैं वो पवित्र होते हैं। तो मैं धन्यवाद और आपको कोटि कोटि नमन करता हूं कि जरूरी ये नहीं है कि विरासत में क्या मिला, जरूरी ये नहीं है विरासत में क्या मिला, सबसे ज्यादा इस शब्द का बहिष्कार करना है। संवैधानिक शब्द नहीं है ये दलित, और अगर कोई भी आदमी इस शब्द को यूज करता है या हिंदुस्तान शब्द यूज करता है तो आपको राइट है, आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। एक आज की डेट में टाइटल चला हुआ अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जिसने देखा उसने अपने नाम के पीछे लगा दिया अम्बेडकर। अम्बेडकर ही दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता, ये गलत है शब्द लगाना, क्योंकि अगर लगाना है तो बच्चे का बचपन से लगाइए स्कूल के अंदर, क्योंकि वो महान बुद्धि जो विश्व रत्न है उनके इतने अच्छे काम है कि हमारी तो औकात उनके नाम के बराबर भी नहीं है। और हम आदमी कोई भी गलत काम कर सकता है, तो लोग क्या कहते हैं, वो आराम बेडकर, ये आराम बेडकर। तो इन शब्दों का बहुत सारे जो ये टाइटल लगा लगा कर अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं है। नाम होना चाहिए भगवान बुद्ध का, बोध। अगर हम बुद्धिस्ट हैं तो बोध होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसके काम की पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये लोग बुद्धिस्ट हैं। वरना तो आप शर्मा लगाओ या वर्मा लगाओ या कर्मा लगाओ, लेकिन अम्बेडकर नाम नहीं रखना चाहिए किसी के सरनेम में। लगाओ तो बचपन से लगाओ। आप सब लोगों के यहाँ बुद्ध विहार है और आज उद्घाटन भी हो गया है, बहुत सारे लोग खाना भी खा रहे हैं, ये भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है आप सब लोग। मेरे साथ में जो मुरादनगर से चलकर आए हैं हमारे बाबूजी चरण सिंह जी हैं, उनके साथ में हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जयप्रकाश देता जी हैं, जयपाल प्रधान जी हैं। मेरे 2 साथी जो बाबा साहब के दम को गांव-गांव फैला रहे हैं, उनके अंदर अभी आप लोगों को एक खुशखबरी, आज में रविंदर बौद्ध भी आए हैं, लोनी से सम्राट अशोक, मेरे साथी जो लगभग 10 साल से गांव-गांव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को गांव-गांव फैला रहे हैं, वो भी आए, उनके साथ पूज्य बनते भी आए हैं। और हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण महिला हैं जो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, बहन रोमा जी और बहन रेनू जी, जो एक फोन के कहने से सहारनपुर से और पिलखवा से आई हैं, सबका मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं। और सभी को भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अंदर प्रवचन के लिए बुलाए गए, तो भगवान बुद्ध मंच पर आए और आकर चले गए। पब्लिक को देखकर, पब्लिक बहुत आई थी, भगवान बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं दिया। दूसरी बार दिन उस पब्लिक में से आधी पब्लिक रह गई। भगवान बुद्ध मंच पर आए, प्रवचन बिना दिए चले गए। तीसरा दिन हुआ तो आनंद, तो तथागत बुद्ध ने कहा कि पहले दिन जो लोग आए थे वो आधे तो खाने के लिए आए थे, आधे गाल बजाने के लिए आए थे। दूसरे दिन जो लोग आए थे उनमें कुछ पेट के भूखे थे, इधर उधर की बातें करने वाले थे। तो इनमें 2 दिन में जो इनकी छटनी हुई है, उसमें से जो ये तीसरे दिन है, ये लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। तो आधे तो वहां खाना खाने में लग रहे हैं और आप यहाँ सुनने में लग रहे हो। तो आप लोग वो हीरे हो जिनको समाज की जरूरत है। अभी हमारी बहन जी ने बताया था पंचशील, गुरु गोविंद जी के 5 शिष्य थे। गुरु गोविंद जी का तो नाम सुना ही है आप लोगों ने। उन्होंने प्रैक्टिकल करा था कि भगवान बुद्ध ने पंचशील दिए हैं। हर चीज के अंचल बिना पंचशील के आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते।
मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात आपके जीवन में बताता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और मिस्टर गांधी की एक सभा होनी थी हैदराबाद के अंदर। उस सभा के अंदर हमारे जो लोग थे वो बाबा साहब की जहां भी जाते थे जय जयकार करते हुए जाते थे। गांधी की कोई जय जयकार नहीं। तो गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया, बातचीत हुई उनकी कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर एक बात बताइए, आप लोग जो आपके लोग हैं ये जहां भी जाता हूँ हाय अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद, आप भी इनका भला करना चाहते हो और मैं भी इनका भला करना चाहता हूँ, तो अंतर क्या है, मेरी जय क्यों नहीं बोलते? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं गांधी से कि मिस्टर गांधी, आप इस समाज की दाई हो सकती हो और दाई का पेशा है मीठी मीठी बातें करना और ज्यादा से ज्यादा मेहनताना लेना। मीठी मीठी बातें करते ना दाई, जब घर में बच्चा होता है तो उसमें कहती है हाँ तेरे पुत जीव है, युग जीव है, फलाना जीव है, ठिकाना जीव है, लेकिन मैं इस समाज की माँ हूँ। और सच्चा प्यार कौन करती है? माँ ही करती है ना, दाई तो नहीं करती, वो तो अपना पैसा लेके चल देगी। तो बाबा साहब जो है हमारी, वो असलियत में हमारी माँ बाप पिता दादा दादी सब कुछ है, क्योंकि हम सब लोग जो आज यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। वरना 365 दिन और हर उस 365 दिन के अंदर सूरज पहले भी निकल रहा था और आज भी निकल रहा है। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि आगामी 1927 कुछ 100 वर्ष होंगे आपको। कितने साल? 100 वर्ष। पानी पीने का अधिकार केवल मिलने के लिए अभी 95 साल हुए हैं, अभी 100 वर्ष। तो हम सब लोगों ने 100 वर्ष में कहां तक की तरक्की करी है। मैं यहाँ की कमेटी से एक निवेदन ये करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम होता, जो कैडर कैंप होता, अधिकांश जी, रोमा जी या बहुत सारे साथी हमारे हैं, वो गांव-गांव में महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का कार्य करते हैं। तो उसके अंदर आप सब लोग जो यहाँ स्टूडेंट हैं उन सब लोगों से चर्चा होती है कि भाई हम अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को कैसे फैलाएं। किसी से कुछ लेना नहीं है और किसी को कुछ देना नहीं है। जाएंगे जो जाएंगे दे के ही जाएंगे। हम सब लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की जयंती बनाते हैं। मैं एक प्रश्न हर जगह छोड़ता हूँ और जानकर छोड़ता हूँ। यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट भी बैठे हैं, बाबा साहब को पढ़ने वाले, भगवान बुद्ध को भी। एक बात का जवाब दे दो, 100 रुपये ले लो, 100 के नोट का जवाब दो और ले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन हम मनाते हैं। मुझे ये बता दीजिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन से दिन पैदा हुए? आजा 3 पूछ रहा हूं मैं, आजा। 14 अप्रैल 1945। हाँ जी, आ जाओ। नहीं, आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 100 रुपये दूंगा नहीं। लेकिन बहन जी ने ये बिल्कुल सही बताया है कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 दिन मंगलवार ही था और बुधवार के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था। मंगल और बुध, तो कल्याण भी कर दिया और बुद्धम शरणम गच्छामि भी कर दिया। तो बाकी आप सब लोग, खाने का भी टाइम है, टाइम भी बहुत हो चुका है। आप माता बहनों से मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करें, क्योंकि माता हमने बहुत भोग ली। हे देवी मैया, 5-7 कीड़े तो मेरे अंदर हैं, एक कीड़ा और दे दे। देवी मैया ने भी लाइन लगा रखी है, अल्लाह कीड़े पे कीड़े, कीड़े पे कीड़े, कीड़े पे कीड़े। है जी, माता धोग ली, गोबर पात लिए। एक बात बताओ आप सब लोग, क्योंकि हम यहाँ आए हैं कार्यक्रम में कम और विचारधारा को फैलाने में। संसार के अंदर कहीं गाय भैंस की गोबर पूजा जाता है? बोलो, आप सब लोग पढ़े लिखे हो यहाँ पे, और हमारे देश में गाय भैंस का गोबर हम पूछ रहे हैं और ऐसे ऐसे त्योहार हम बना रहे हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी, हैं? तो ये सही नहीं है। लेकिन आप सब लोग का धन्यवाद है, आपको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। फिर बुद्ध पूर्णिमा इसलिए बोला जाता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध को जन्म हुआ, आज ही के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन उन्हें परिनिर्वाण हुआ। यानी कि दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध एक
ऐसे महामानव हैं जिनका कभी मरण दिन नहीं बनता दुनिया में। बाकी जो आदमी जिस दिन पैदा होता है उस दिन नहीं मरता हो।